उर्दू सिर्फ एक ज़ुबान नहीं है, उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं है। कईयों के लिए उर्दू के मायने बड़े अलग हैं। किसी के लिए नज़रिया है, किसी के लिए ज़िंदगी है। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मिलेनियल्स के लिए, जेनज़ी के लिए उर्दू को कूल बनाया है। येस, आई मीन एग्जैक्टली, उन्होंने कूल बनाया है। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर संजीव सराफ। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो अबीर। इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जश्न रेख्ता एंड रेख्ता फाउंडेशन के फाउंडर है। एंड आज मैं इनके साथ उर्दू में, मेरी उर्दू आई एम रियली सॉरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं हिंदुस्तानी में बातचीत करता हूँ। हिंदुस्तानी बात कीजिए ज़रूर। सर, जब हम बात करते हैं किसी भी भाषा की, आपने किस तरीके से उर्दू को कूल बनाया और उसको रेलेवेंट बनाया आज की ऑडियंस के लिए, ये नज़रिया मैं जानना चाहूँगा। देखिए साहब, उर्दू हमेशा ही एक बहुत प्यारी ज़बान और एक बहुत मकबूल ज़बान थी। ख़ास तौर से जब पुराने इंडियन सिनेमा था, उसमें उर्दू वॉज व्हाट केप्ट द सिनेमा गोइंग, वेदर इट वाज डायलॉग, वेदर इट वाज लिरिक्स। व्हाट वी थॉट वाज हिंदी फिल्म्स बेसिकली वाज उर्दू फिल्म्स। हिंदी फिल्म्स बोलते थे बट उर्दू था, तो उर्दू तो हमेशा से रिलेवेंट रहा है। बीच में बिकॉज ऑफ partition, because of post-partition emotions and politics and Urdu being treated as the language of a particular community, so there was some distancing, but that is really unfair and it should not have been there. I love the language and I thought that it's important to present it in a format, on a platform which the younger generation would relate to. So we started with the website and एक से चीज़ बढ़ते गई, 102, 204, and we have a number of platforms now, Instagram and Facebook and Twitter. I don't even remember all the names. सर, जब उर्दू की या किसी भी एक भाषा की बात करते हैं और हम स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, कहीं ना कहीं यंग या एक सब्सटेंशली एक एज, अगर मैं 30-40 साल 50 साल की एज की किसी इंसान की बात करूँ, हम कहीं ना कहीं सर्टली एक कॉलोनियल हैंगओवर में आज भी जी रहे हैं। हमें एक वेस्टर्न का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मिलता है। इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, किस तरीके से भारत की भाषाओं को उतना रेलिवेंट बनाया जा सकता है? लाइक अगर मैं अपनी ही बात करूँ या मेरे जैसे कई और लोगों की बात करूँ जो बंगाली बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, लेकिन उनको लिपि पढ़ने नहीं आती, इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है? देखिए, लिपि का मामला पेचीदा है थोड़ा। लिपि के लिए एफ़र्ट करना पड़ता है और एफ़र्ट के लिए मेरे ख्याल से घर वालों को सबसे पहला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की होती है कि बच्चों को अपनी मादरी ज़बान पढ़ना लिखना सिखाएं। लेकिन बच्चों पे आजकल इतना प्रेशर है और कॉम्पिटिटिव इतना दुनिया हो गई है कि वक्त और एफ़र्ट का मसला आ जाता है। So it is important that this be treated equally importantly and some time be carved out to learn each one's mother tongue. रेख्ता में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज़मोज़िश के ज़रिए मोबाइल से आप पढ़ना सीख सकते हैं कम से कम, और मशक्क़त करेंगे तो लिखना भी सीख सकते हैं। शुक्रिया फॉर दैट। एक ऐसा सवाल जो मैं स्पेसिफिकली आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा और मैंने चॉक आउट करके रखा था कि ये सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि भाषा में आपकी महारत है और आपने एक भाषा को लिटरली रिवैम्प करके भारत के ऑडियंस को पेश किया है। सर, जब भी किसी भाषा की शुद्धता की बात की जाती है तो कहा जाता है कल्चरली उसमें गाली गलौज या किसी भी तरीके की शब्द नहीं आ सकते, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एक बहुत बड़ा तबका ये भी बोलता है कि ये तो उसी भाषा से निकला है और ये उसी का पार्ट है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट कि क्या सिनेमा या लिखाई या बोलचाल की भाषा में भी अभद्रता, देखिए अभद्रता बोलना गलत भी हो सकता है क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है ये चीज़, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे नज़दीक अगर कॉन्टेक्सचुअल है तो बिल्कुल ठीक है। तो अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके सिर्फ सिंटिलेटिंग बनाने के लिए या टिटिलेटिंग बनाने के लिए, हाँ, तो फिर वो गलत है। अगर ज़रूरत है गाली गलौज की भी कॉन्टेक्स्ट में तो आनी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। शुक्रिया फॉर दैट एंड हमसे बात करने के लिए, ABP लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।